हाँ, जय हिंद दोस्तों। अब देखो, यहाँ पर देखना। अब हम अनुच्छेद तुमको 117 तक पढ़ा चुके थे। अब अनुच्छेद 118 पढ़ाना था। हमने कहा था जी अनुच्छेद बड़ा है, 118 के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो शुरू से हम समझते हैं कि अनुच्छेद 18 होता क्या है। अनुच्छेद 18 में क्या किस बात की चर्चा की गई है, तो समितियों की। किस बात की? समितियां। लेकिन समितियों की जरूरत पड़ी क्यों? ताकि हर विभाग में काम ज्यादा होता है। एक मतलब कि एक पूरा कार्य व्यक्ति संभाल नहीं सकता है, तो हर विभाग के लिए क्या किस चीज का गठन किया जाता है? समिति का। लेकिन समिति का गठन करने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकसभा अध्यक्ष की। किसकी है बाबू? लोकसभा अध्यक्ष की। अब लोकसभा अध्यक्ष हर विभाग के लिए एक समिति का क्या करता है? गठन। अब समिति का कार्य क्या होता है? समिति का कार्य यही होता है कि जांच करना। क्या करना होता है? जांच करना। सब समिति है। अब कोई भी समिति ले लो, जैसे समिति एक समिति के प्रकार तो बताए हैं। समिति के प्रकार दो होते हैं, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। जब मतलब कि स्थायी समिति से काम नहीं चले और संसद में बहुत ज्यादा विवाद या हंगामा खड़ा हो जाए या किसी विधेयक पर या अन्य चीजों पर, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? समिति का क्या कर देता है? गठन। समिति उसकी गहनता से जांच करती है। जैसे सीबीआई है। सीबीआई की एक अलग समिति होगी। सीबीआई है, किसी ने मर्डर या कोई बड़ा क्राइम किया है, तो उसके जो मतलब जो समिति का गठन किया जाता है, तो कर्मचारियों को भेजा जाता है। पहले कर्मचारी जांच करने जाएगा कि फलाने गांव का व्यक्ति है। हम लिखेगा बढ़िया से, वहां लिखेगा कि फलाने गांव का व्यक्ति है, वहां हम गए थे, बगल में एक व्यक्ति का घर है, उस व्यक्ति की एक आंख नहीं है, वो कहा है, ताना है। पूरी डिटेल लिखता है। पूरी डिटेल है, जो पूरी डिटेल लिख के सौंपता किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो समिति समझ गए। समितियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। लेकिन समिति का गठन करता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है या करवाता है? मतलब कि जो आईएएस लेवल के या सेक्रेटरी लेवल के कर्मचारी होंगे, उससे क्या करवाता है? समितियों का गठन। लेकिन समिति की चर्चा अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 118 में हमने ये बता दिया लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन समितियां कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक अस्थायी समिति और एक होती है स्थायी समिति। पहले हम देखते हैं अस्थायी समिति को, अच्छे से समझना। अस्थायी समिति है। अस्थायी समितियां के दो प्रकार होते हैं। अस्थायी समिति कितने प्रकार? दो। एक समिति होती है पेशवर समिति और एक होती है संयुक्त, मतलब एक होती है संसदीय समिति। अब देखो, अब अस्थायी समिति हम यहाँ लिखने दे रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक होती है पेशवर समिति होती है और एक होती है और दूसरी होती है संसदीय समिति। कौन सी होती है? संसदीय संसदीय समिति होती है। क्या होती है? संसदीय समिति। अच्छे से समझना बेटा, ठीक है ना। अब संसदीय समिति होती है। क्या होती है? संसदीय समिति होती है। क्या होगी? संसदीय समिति। अरे यार, हाँ, यही कह रहे थे ना। अब अस्थायी समिति। अस्थायी समिति के कितने प्रकार हैं? दो। समिति की तो प्रकार समिति बताए थे कि अस्थायी समिति होती है, एक स्थायी समिति होती है। एक पेशवर समिति होती है, एक संसदीय समिति होती है। अब पेशवर समिति। अब पेशवर समिति समझना बाबू। पेशवर समिति है, क्वेश्चन इधर से बहुत अच्छे से पूछेगा। पेशवर समिति। पेशवर समिति का कार्य क्या होता है? जैसे कोई विधेयक है, क्या है? विधेयक। विधेयक में दोनों मतलब कि दोनों पक्षों में, विपक्ष और पक्ष, दोनों में बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ है। कोई विधेयक पारित किया गया, उसमें हंगामा हो रहा है संसद में, तो मतलब संसद में हंगामा हो रहा है, तो किस समिति का हम गठन करेंगे? अस्थायी समिति में। कौन सी? पेशवर समिति का। पेशवर समिति का गठन इसलिए किया जाता है कि जिस पेशवर समिति क्या करेगी? गहनता से जांच करती है। और जब पूरी अपनी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कितने दिन में तैयार करती है? 90 दिन में। मतलब 3 महीना में। कितने महीना में रिपोर्ट तैयार करेगी? 3 महीना में। लेकिन अपनी रिपोर्ट किसको भेजेगी? ये लोकसभा अध्यक्ष को। तो पेशवर समिति समझे। समितियां तो हम बताए हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। पहले अस्थायी में हमने पेशवर समिति बताई है। जब पेशवर समिति किस पे काम करती है? विधेयक पे। विधेयक की जांच के लिए, जब दोनों मतलब कि संसद में कोई भी विधेयक पारित हो, उसमें दोनों पक्ष में, पक्ष और विपक्ष में बहुत ज्यादा हंगामा कटा हो। जब बहुत ज्यादा हंगामा कटा हो, तो इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष है। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या गठन कर देगा? अस्थायी समिति में। कौन सी समिति? पेशवर समिति। पेशवर समिति में तुमसे पूछेगा कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? पेशवर समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 30।
कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होते हैं पेरवर समिति में। अगर पेरवर समिति कितने दिन में तुम्हें रिपोर्ट सौंपती है? तो ये 90 दिन में। कितने दिन में सौंपेगी? 90 दिन में। लेकिन किसको सौंपती है ये रिपोर्ट? लोकसभा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। किसको सौंपेगी बाबू? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ये बात समझ गए ना? अब जैसे पेरवर समिति है, कभी कभी विपक्ष भी, विपक्ष क्या है? संतुष्ट नहीं है। मतलब जैसे राज्यसभा है, एक पक्ष तो मतलब लोकसभा तो संतुष्ट हो गया, ताकि 30 सदस्य किसके थे? लोकसभा के। लोकसभा के सदस्य थे, वो जांच कर रही थी। ये हमारी, यहाँ देखना अच्छे से समझना, ये जैसे हमारी ये क्या है? संसद है। अब ये संसद, संसद के तो तुम्हें अंग बता दिए हम। ये हमारी क्या है? संसद है। संसद के हम तुम्हें अंग बताए हैं। संसद में ये हमारी ये लोकसभा है, और ये हमारी क्या है? राज्यसभा। ये मतलब ये लोकसभा है और ये हमारी राज्यसभा है। अब ये लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब ये लोकसभा अब पहले पेरवर समिति ने कार्य करना शुरू किया, किसी विधेयक पर जांच की, लेकिन खुश तो कौन है? संतुष्ट लोकसभा हो गया, लेकिन संतुष्ट हुआ कौन नहीं है? राज्यसभा। जब राज्यसभा संतुष्ट नहीं हुआ है, तो फिर साथ में कौन हम ले आते हैं? एक संयुक्त पेरवर समिति। कौन सी ले आते हैं? संयुक्त पेरवर समिति। कौन ले आते हैं? समिति। अब कौन सी समिति जांच करेगी? संयुक्त पेरवर समिति। अब संयुक्त पेरवर समिति जब ये जांच करेगी ना ये, तो इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30। और राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे? 15। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त पेरवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45। टोटल कितने हुए? टोटल सदस्य तो तुम्हें पता होगा ना, ये टोटल सदस्य कितने हुए? 45। 45। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, संयुक्त पेरवर समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 45। या ऑप्शन में देगा कि संयुक्त पेरवर समिति में लोकसभा के सदस्य कितने? 30। और राज्यसभा के सदस्य कितने? 15। लेकिन पेरवर समिति भरे में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30। समझ गए ना बात को? तो ये पेरवर समिति पहली वाली समझ में आ गई। ये संयुक्त पेरवर समिति किस पे कार्य करती है? विधेयक पे। अब आगे हम देखते हैं कौन सी समिति है ये? संसदीय समिति। कौन सी समिति? संसदीय समिति। अब संसदीय समिति है, संसदीय समिति का कार्य होता है घोटाला। घोटाला किस पे कार्य करती है? ये घोटाला पे। जैसे बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, हंगामा कटा हुआ, विपक्ष हंगामा करेगी। अब घोटाला करेगा पक्ष की विपक्ष? जो पक्ष में जिसकी सरकार होगी, घोटाला तो वही करेगा। जैसे तुम ले लो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था कांग्रेस की सरकार में। तो जब वहां पर एक कूलर, 10,000 रुपए का कूलर खरीद के वहां लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक दिन का भाड़ा कितना था? 11,000 रुपए। कूलर का एक दिन का भाड़ा। तो अब मतलब कि एक दिन का भाड़ा कितना? 11,000 रुपए। तो घोटाला किसने किया था? लोकसभा ने, जिसकी सरकार थी। तो उसकी जांच के लिए, घोटालाओं की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? तो कौन सी? संसदीय समिति का। अगर विधेयक पर चर्चा करेगी तो पेरवर समिति, जब घोटाला करेगी सरकार तो कौन सी समिति? ठीक है, तो संसदीय समिति। अब संसदीय समिति, संसदीय समिति समझ गए ना? किस पे कार्य करती है? घोटालों पे। जो घोटाला सरकार करेगी उसकी जांच करती है, लेकिन जांच जांच कौन करवाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जांच करवाएगा, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट कितने दिन में भेजेगी? 90 दिन में। कितने दिन में भेजेगी? 90 दिन में। 90 दिन में रिपोर्ट भेजेगी। लेकिन फिर वही बात, अब यहाँ ये तो संतुष्ट है। पहले लोकसभा, लोकसभा मतलब खुद ने घोटाला किया है, अब खुद की संसदीय समिति गठन की है, तो कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। लेकिन अगर अब ये राज्यसभा संतुष्ट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम? जब राज्यसभा संतुष्ट नहीं है, तो कौन सी समिति लाएंगे? संयुक्त संसदीय समिति। तो संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होंगे लोकसभा के? 30। और राज्यसभा के कितने होंगे? लोकसभा के सदस्य 30 होंगे और राज्यसभा के 15 होंगे। ठीक है, और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 सदस्यों की हो जाएगी। तो ये समझ में आए ना? ठीक है, अब आगे हम अभी पढ़ा रहे स्थायी समिति। अस्थायी समिति पढ़ चुके ना अपन। अब देखते हैं स्थायी समिति। अब देखो, अस्थायी समिति हम तुम्हें बता दिए थे, दो प्रकार के होते हैं। एक पेरवर होती है, पेरवर समिति होती है, और राज्यसभा का साथ में आ जाए तो संयुक्त पेरवर होती है। एक बताए थे वो संसदीय समिति होती है, और राज्यसभा के 15 सदस्य जो साथ में ले लें तो क्या हो जाती है? संयुक्त संसदीय समिति। अब यहाँ देखना स्थायी समिति।
स्थायी समितियां कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6। अब वहां की चीज तो बता चुके हैं, अनुच्छेद 118 में इसकी चर्चा है। ठीक है, इसका गठन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किसी मतलब की जो सेक्रेटरी लेवल के कर्मचारी होते हैं उनको मतलब इसकी रूपरेखा बनाता है। तो हम अस्थायी तो समझ में आ चुके हैं, अब स्थायी के बारे में एक एक करके हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले नंबर पे देखना भैया, पहले नंबर पे कौन सी समिति है? ये जांच समिति। जांच समिति अच्छे से समझना, बाकी डिटेल नहीं लिखो। जांच समिति किस पे कार्य करती है? जनता पर। देखती है कि जनता पर जनता की स्थिति जाके मतलब कि गांव में या शहरों में जा जाके जनता की क्या देखती है ये स्थिति, कि मतलब कि कौन से एरिया में जनता बाढ़ से प्रभावित है, कौन से एरिया में जनता मतलब कि पानी से प्रभावित है, मतलब कि कौन से एरिया में जनता को पर्याप्त रूप से पानी पीने के लिए पानी योग्य नहीं मिल रहा है। ठीक है, और बाकी देखते हैं कि जनता कहाँ कौन सी पीड़ा से पीड़ित है या कौन सा रोग फैला हुआ है। तो याद रखना, सीधे सीधे शब्दों में हमने कहा कि जो जांच समिति है ये किसके ऊपर कार्य करती है? जनता कि मतलब कि जनता का क्या है, जनता को पर्याप्त संसाधन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल, इसकी जो पूरी डिटेल है, पूरी जनता की डिटेल लेके जो इकट्ठी डिटेल करते हैं, ये स्थायी समिति होती है। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 साल का। कितने साल का? स्थायी है समिति, मतलब इसका नहीं, ये तो स्थायी रहेंगी, जो इस पे जो सदस्य कार्य करेंगे उसका कार्यकाल कितने साल का रहता है? 1 साल का। जो मतलब जो स्थायी समिति है, ठीक है, तो ये जांच समिति है, तुमसे पूछेगा जांच समिति किस पे कार्य करती है? तो जनता पे। मतलब कि मतलब प्रत्येक जगह जा जाके जनता की क्या है जो समस्या इकट्ठी करके किसको सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। फिर लोकसभा का अध्यक्ष उस पे क्या करता है? मतलब कि सब कर्मचारियों को बुला के उस पे क्या करता है? चर्चा करता है। फिर जहां जो जैसी समस्या हो उस समस्या के बारे में बताएगा लोकसभा अध्यक्ष, फिर उस समस्या का क्या होगा? निदान हो गया। तो जांच समिति समझ गए ना? जांच समिति का कार्य होता है कि जनता की देख रेख करना, और जो जनता की जो समस्या उसकी पूरी लेखा जोखा करके जो ये कर्मचारी है इसकी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो जांच समिति में कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब देखो अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति का मतलब ये होता है, अन्वेषण समिति 2 कैटेगरी पे काम करती है, जैसे कि एसटी और एससी। मतलब कि जो एसटी है कि जब जैसे कोई संविधान है, संविधान बनने के पहले जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे, तो मतलब एससी और एसटी पे बहुत अत्याचार हुए, अत्याचार हद से ज्यादा अत्याचार हुए। अब ये अत्याचार है, अब क्या है? अब देश स्वतंत्र हो गया है। मतलब अपना देश कैसा है? ठीक है, मतलब कोई गणतांत्रिक देश है। तो यहाँ मतलब किसकी चलती है? जनता की चलती है। तो अगर कोई किसी एसटी वर्ग को या एसटी वर्ग को गांव में या सिटी में कहीं कोई सता रहा है, तो उसके लिए एक सरकार ने क्या बनाई है? समिति। उस समिति का क्या नाम है? अन्वेषण समिति। जो वहां जगह जगह पर स्थान स्थान में जा जाके क्या करती है? जांच करती है, और प्रत्येक एससी या एसटी के कैंडिडेट को पूछती है, या कर्मचारी, जैसे कोई पुलिस विभाग का कर्मचारी है, एसआई है, एसएचओ है, ये उसको जाके वहां पूछेगा कि आपको कोई दिक्कत है, या कोई आपको सता रहा है, या आपको कोई या मतलब कि अच्छे से रहने नहीं दे रहा है। तो पूरी जांच इकट्ठी करके किसको भेज देते हैं हम? लोकसभा अध्यक्ष। अगर जहां कोई मतलब पीड़ित है व्यक्ति, एससी या एसटी का कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो जो पीड़ित होगा कोई व्यक्ति, तो फिर वहां का भेजेगा, वहां कर्मचारी की टीम भेजी जाएगी, उस चीज का मतलब कि जायजा लिया जाएगा। अगर समस्या है वास्तविक पे, तो समस्या से कंध दिलाया जाएगा, निदान दिलाया जाएगा। तो अन्वेषण समिति समझ गए ना? अब देखो अब तीसरी है ये सेवा समिति। अब सेवा समिति का कार्य खाली इतना होता है, जो सांसद होते हैं, जो मतलब संसद में क्या होंगे, यहाँ संसद बना दे रहे हम, ये संसद है, ये संसद है, ये संसद है हमारा, क्या है? ये हमारा संसद है। अब संसद में तो तुमको पता है, ये लोकसभा होती है और ये क्या होती है? राज्यसभा होती है। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। तो जो जो इसमें जो सेवा समिति है, इसमें किसकी सेवा देती है? जो सांसद है। सांसद को वेतन का बताएगी, अगर वेतन नहीं बना तो सांसद का वेतन की जांच करेगी। और जो यहाँ पर है तो इसकी भी मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर जो सांसद होंगे उनकी वेतन कौन देता है? वेतन की जांच कौन करेगा? सेवा समिति। और पेंशन, पेंशन भी कौन? सेवा समिति। अगर किसी का मकान मकान नहीं है, या मतलब कि आवास नहीं मिला है, किसको? सांसदों को, तो इसकी सारी जांच किस कौन करती है? सेवा समिति। अगर मकान मिल गया है, सरकारी आवास मतलब किसी सांसद को मिल चुका है, लेकिन डबल हथियाना चाहता है, तो जांच कौन करने जाएगी?
सेवा समिति। सेवा समिति किस पे कार्य करती है? तो सांसदों पे, उनके पेंशन और भत्ता, मतलब पेंशन, भत्ता और वेतन और आवास पर काम करती है। तो सेवा समिति समझ में आ गई। कितनी समितियां समझ में आ गई? 3। अब चौथी समिति देखना, विभागीय समिति। विभागीय समिति का मतलब होता है एक विभागीय गठन किया जाता है, कि मतलब कि ये विभाग है, मतलब कि अब जैसे कहते वित्त विभाग है और शिक्षा विभाग है, हर विभाग में एक समिति का क्या करते हैं? गठन। अब जैसे शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग में मतलब कि शिक्षा विभाग है, शिक्षा भारत में जैसे कहीं किसी एरिया में पर्याप्त रूप से बच्चों को क्या नहीं मिल रही है? शिक्षा। जैसे मिड डे मील है, वहां पर भोजन वोजन की सारी ये व्यवस्थाएं जो नीचे से ऊपर का कर्मचारी क्या करता है? कार्य करता है। तो मतलब कि प्रत्येक विभाग की, हर विभाग की जिम्मेदारी कौन सी समिति रखती है? विभागीय समिति। हर एक विभाग का क्या बना गठन करते हैं? समिति का गठन करते हैं। तो ये समझ में आ गए, विभागीय समिति मतलब प्रत्येक विभाग की जो जानकारी दे उसे क्या बोलेंगे हम? विभागीय समिति। ठीक है। अब ये है सदन समिति। सदन समिति का मतलब होता है, ये कौन सी समिति है? सदन समिति। अब सदन समिति के सदन नियम कानून, जो सदन में नियम कानून बनाए गए हैं, मतलब जो सदन में नियम कानून बनाए गए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो कौन जांच करेगी? कौन करेगी? हाँ, जैसे अब सदन ने कोई मतलब कानून निकाला है, अब कानून निकाला है, कानून पारित हो गया है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, लेकिन कोई उस कानून को नहीं मान रहा है, तो कौन चेक करेगा? सदन समिति। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाली समिति पढ़नी है अपन को, ये वित्तीय समिति। ये वित्तीय समिति का कार्य होता है धन से। किसके किससे होता है? धन से। तो ये वित्तीय समिति में प्रकार है, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारीय समिति। तो वित्तीय समिति अभी हम बता रहे हैं। पांच समिति वे है। अब छठवीं ये समझना, ठीक है ना। अब ये कौन सी है? वित्तीय समिति। अब वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति के अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। वित्तीय समिति में एक समिति का क्या नाम है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक सरकारीय उपकरण समिति। ठीक है। पहले हम ये प्राक्कलन समिति समझते हैं। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। यहाँ से प्राक्कलन समिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है। तो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति का गठन किस लिए किया जाता है? तो प्राक्कलन समिति का गठन प्रत्येक, जब जो बजट है ना, ये बजट, जब बजट बजट का होता है, पारित होता है ना, प्रत्येक बजट के बाद, प्रत्येक बजट के बाद का कौन सी समिति लाते हैं हम? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का कार्य किससे संबंधित है? धन से। किससे? धन से। अब तुमसे पूछेगा प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति का गठन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति का गठन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति कब लाते हैं? कब लाते हैं? तो प्रत्येक बजट के बाद लाते हैं। किस लिए लाते हैं? मतलब कि अतिरिक्त धन के लिए। किसके लिए? धन के लिए, विधेयक के लिए लाते हैं। जो विधेयक निकालते हैं उसके लिए क्या लाते हैं हम? प्राक्कलन समिति। अब जो विधेयक और एक्स्ट्रा हमने निकाल लिया, पहले तो धन मतलब कि बजट पारित किया है, बजट के बाद हमको अगर धन की जरूरत है तो फिर कल आएंगे हम? प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति लाए हैं, तो प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ठीक है। इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30। इसमें तुमसे पूछेगा किस समिति में सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य कार्य करते हैं? तो प्राक्कलन समिति में। लेकिन कितने सदस्य होते हैं? 30। इसमें खाली लोकसभा के ही सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? बजट के बाद लाई जाती है, ये तो पता है, बजट के बाद लाई जाती है। और ये कौन सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति लाए हैं, अब इसमें पूरे सदस्य किसके हैं? किसके हैं बेटा? लोकसभा के। राज्यसभा के तो सदस्य है नहीं है। अब लोकसभा के सदस्य को लोकसभा जो पक्ष में वो अपनी मनमानी करेगा, करेगा ना मनमानी, तो मनमानी करेगा, तो इसके लिए फिर कौन सी समिति लानी पड़ेगी? लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। तो प्राक्कलन समिति समझ गए ना। प्राक्कलन समिति का गठन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसकी पहली बार गठन कब हुआ? तो 1950 में। ठीक है। इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता। ये सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है। प्रत्येक बजट के बाद कौन सी समिति लाते हैं? प्राक्कलन समिति। ठीक है। कोई दिक्कत है? अब हम बता रहे हैं लोक लेखा समिति। हाँ, प्राक्कलन समिति समझ में आ गई ना। अब ये लोक लेखा समिति। अब देखो, अब ये प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति जब मनमानी नहीं करे,
कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 मतलब कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। 30 सदस्य किसके होते हैं? सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। हालांकि ये लोकसभा के होते हैं, ये मनमानी नहीं करे तो उसके मतलब इसकी जांच के लिए भी क्या बनाई गई है? लोक लेखा समिति। क्या बनाई गई है? लोक लेखा समिति। अब समझना तुम, लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? खाली जांच करना। क्या होता है? जांच करना। अब जांच करना होता है, लेकिन ये प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इनको दोनों को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। क्या कहते हैं? तुमसे पूछेगा किन दो समितियों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। जुड़वा भाई नहीं, जुड़वा बहन। जुड़वा भाई होते हैं ना, तो जुड़वा भाई का मतलब होता है किसी की शर्ट किसी का पैंट पहन के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा भी रोक टोक हस्तक्षेप भाई भाइयों में नहीं करते हैं। अगर लेकिन दोनों बहनें हैं और किसी की अगर नैन पोलिस लगा ली ना, तो वो कहेगी हाँ तुम लेके नहीं आ सकती, हमारा ही पोत हो, नहीं बोलती है ना। तो बहनन में मतलब कि इतना ज्यादा नहीं बंद होता जितना भाइयों में होता है। इसके बाद शादी के बाद हो या ना हो वो अलग बात है, शादी के बाद तो मतलब की दुनिया में बंद नहीं है। तो प्राक्कलन समिति की जांच के लिए हम किस समिति का गठन करेंगे? हाँ, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों को हम क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी समिति के लाने। अब देखना, लोक लेखा समिति में कौन से तुमसे पूछेगा किस समिति में विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है? किसमें? लोक लेखा समिति में। इस लोक लेखा समिति में विपक्ष का जो नेता होगा अध्यक्ष। लेकिन लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, इसमें विपक्ष का नेता कब से बनने बैठने लगा? 1967 में। ठीक है ना बाबू। लोक लेखा समिति में विपक्ष का नेता अध्यक्ष कब से बनने लगा था? 1967 में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 सदस्य किसके होंगे? लोकसभा के। और 7 सदस्य किसके होंगे? राज्यसभा के। किसके होंगे? राज्यसभा के। जैसे मतलब अभी समितियों का गठन किस लिए किया गया? पहले जैसे वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति में कौन सी समिति आएगी? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक सरकारी उपकरण समिति। ठीक है ना। अब इनमें जो मतलब की जो पैसा है, इस पैसा की जांच तो होना चाहिए कि पैसा हमारा मतलब की सरकार से खजाने से निकल के जा रहा है, सही दिशा में खर्च हो रहा है कि आदमी चोरी चपाटी करके अपना घर भर रहा है। तो पहले प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति का उद्देश्य यही होता है कि पैसा और निकालो और निकालो। अब और निकालो, इसकी जांच के लिए क्या है? ये बड़ी बहन है तो ये छोटी बहन है, छोटी बहन क्या करेगी? देखेगी पीछे पीछे कि दीदी पैसा किसको दे रही है, दीदी पैसा कहाँ खर्च कर रही है। अगर हाँ सही जगह पर खर्च कर रही है कि पैसा खाली उड़ा रही है, तो कौन सी समिति का गठन कर देते हैं? लोक लेखा समिति का। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। विपक्ष का नेता बनता है इसमें। विपक्ष का नेता कब से बनता है? 1967 से बनता है। विपक्ष का नेता जो होगा 1967। इसमें 22 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। लोकसभा के कितने सदस्य होंगे? 15। राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। अब इतने सदस्य होंगे। अब जैसे ये विपक्ष का कोई नेता है, ये इसमें तो पक्ष ही कराएगा, जो मतलब जिसकी सरकार होगी लोकसभा का, इसका गठन करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अब इसमें जो पक्ष का नेता होगा, पक्ष का नेता है, सॉरी विपक्ष का नेता, पक्ष के नेता से शायद मिल जाए, पक्ष के नेता से दोनों आपस में मिल लें कि मतलब कि आधी रोटी भाई भाई खाएंगे, पाई पाई, आधी आधी संपत्ति हड़प करके दोनों भाई भाई बने रहे पक्ष विपक्ष में। तो उसके लिए भी क्या है उपाय? उसके लिए क्या उपाय किया गया है? किसका गठन किया गया? अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में कहा भारत का महालेखक परीक्षक, भारत का महालेखक परीक्षक, इसी को बोलते हैं हम कैग। ठीक है, कब बोलते हैं? कैग। तुमसे पूछेगा कैग की स्थापना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। कैग का क्या कार्य होता है? धन की रखवाली करना। कैग का क्या कार्य होता है? धन की रखवाली। अब जब ये महालेखक परीक्षक कंप्ट्रोलर, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का जो महालेखक परीक्षक है, अब इस जैसे कैग बोलते हैं, कैग की स्थापना 148 में। इसका कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति की जांच करना। किसकी? लोक लेखा समिति की। अब पहले प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति की जांच कौन करेगी? अगर ये दोनों बहनें बहनें मिल गई तो फिर इसकी जांच कौन करेगा? हाँ, अगर ये भी मतलब कि ये भी मिल गया तो इसकी जांच भी कौन कर देता है? लोक लेखा समिति। अगर भारत का महालेखक परीक्षक है, अगर ये भी मिल गया ना तो इसकी जांच कौन कर देगा? लोक लेखा समिति। अब इसका कार्य खाली क्या होता है?
जैसे लोक लेखा समिति है, इसने मतलब की जांच की, अगर कोई गड़बड़ी पाई गई, मतलब किसमें गड़बड़ी पाई जाएगी? प्राक्कलन समिति में। जब प्राक्कलन समिति में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो ये है, अब इस पर मतलब ये भारत का महालेखक परीक्षक है, ये दर्शाएगा क्या? लोकसभा अध्यक्ष में जो रिपोर्ट भेजा कि हाँ बहुत बड़ा झोल है, इसमें कई करोड़ का घोटाला हुआ है, तो ये घोटाला जब लोकसभा अध्यक्ष है वहां मतलब की जब वो रिपोर्ट भेजे जाएगी तो फिर क्या होगी? फिर इसको सरकार गुस्सा जाएगी, तो जब सरकार गुस्से आएगी तो इसको हटाने की कोशिश करेगी, जब ये हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो जो महालेखक परीक्षक होता है ये भी मतलब इसका भी पावर जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, उसके बराबर इसका पावर होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, इसको भी हटाएगा किस विधि के द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। ऐसी साज भला नहीं तुम हटा दोगी, हाँ आया और हटा दो, इसमें क्या लाना पड़ेगा? महाभियोग। अगर भैया महाभियोग लाए इस पे, और अगर इसमें महाभियोग लाए और महाभियोग अगर नहीं लगा तो फिर तो तुम समझ लेना, ये जो मतलब जो पक्ष में होंगे फिर वो पाई पाई की जांच करेगा, पाई पाई की। बेटा और ले आओ महाभियोग। अगर 1 रुपया भी कहीं खर्च किया है तो क्या है, सरकार के विरोध में तुरंत ही खड़ा हो जाएगा। तो समझ में आ गए ना समितियां, ये लोक प्राक्कलन समिति समझ में आ गई। प्राक्कलन समिति की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की भी जांच कौन करता है? भारत का महालेखक परीक्षक। इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में? 148 में। किसमें? 148 में। ई बात पे सहमत हो ना? 148 में इसकी नियुक्ति है। ये दोनों का है, आपस में एक दूसरे की क्या करते रहते हैं? जांच। इसमें विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता। कोई दिक्कत है? दोनों समिति जुड़वा देने किसको कहते हैं? मतलब लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22। इसमें लोकसभा के कितने? 15। और राज्यसभा के कितने होंगे? 7। इसमें टोटल लोकसभा के होते हैं कितने? होते हैं 30। ठीक है, तो अब देखो लोक लेखा समिति समझ में आ गए तुमको, प्राक्कलन समिति। अब हम समझा रहे हैं कौन सी? लोक सरकारी उपकरण समिति। अब ये वाली तीसरी समिति है, ये समिति और समझ लो। दो तो तुमको समझ में आ गई, तीसरी लोक सरकारी उपकरण समिति। मतलब ये है जो सरकार का विभाग है ना, उस पे कार्य करती है लोक सरकारी उपकरण समिति। जैसे रेलवे विभाग है, रेलवे विभाग है सरकारी विभाग है ना, मतलब केंद्र का विभाग है ना ये। अब रेलवे विभाग है, रेलवे विभाग पर हमेशा यही चिल्लाता है, रेलवे घाटा पे है, रेलवे घाटा पे है, रेलवे घाटा पे है। तो भाई साहब रेलवे घाटा पे है कहाँ पर? तुम्हारी पूरे वेटिंग पे भी तुम लेके जाओ टिकट, और पूरे आदमी स्लीपर पे ना सब पे भर के जाओ। जनरल में जहाँ एक व्यक्ति खड़े होने की जगह वहां 5-5 खड़े होके जा रहे हैं, कोई झूला बना बना के जा रहा है, और फिर भी रेलवे क्या है? घाटा में। तो फिर भी क्या बोलता है? रेलवे घाटा में। तो ये है, अगर कोई भी सरकारी संस्था है, कोई भी सरकारी संस्था है और किसका गमन करती है? पैसों का गमन करती है। किसका गमन करती है? पैसों का। तो उसके लिए समिति कौन बनाई गई है? लोक सरकारी या उपकरण समिति। ये सरकारी विभागों को पर काम करती है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा सरकारी विभागों पर कौन सी समिति कार्य करती है, कौन सी समिति जांच करती है? लोक सरकारी या उपकरण समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। क्या कब हुई थी? 1964 में। इसका खाली कार्य ही होता है, इसका खाली कार्य होता है जो सरकारी विभाग। और देख लो विभाग, जैसे मतलब बिजली विभाग है, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के किसी का बिल 500 आ गया तो 5000 निकाल रहे हैं। ये सारी समस्याएं जब उत्पन्न होने लगती हैं तो ठीक है, फिर लोकसभा अध्यक्ष क्या बनाएगा? समिति बनाएगा, फिर समिति का गठन करेगा, उसमें सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। जब सदस्य नियुक्त के बाद समिति उस चीज की क्या करेगी? जांच। समिति क्या करेगी? उस चीज की जांच। तो अपनी जो जांच करेगी, फिर जांच एक रिपोर्ट बना के तैयार करेगी। ये रिपोर्ट कहाँ भेजेगी? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। अगर रिपोर्ट में अगर तुम्हारे साक्ष्य सही पाए गए तो उसके उसके फिर खिलाफ क्या लिया जाएगा? एक्शन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एक्शन। तो अनुच्छेद समझ में आ गया ना 18? कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 18 किस प्रकार करता है? हम हाँ, तो ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, और जो नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लिया करे, ठीक है ना।